गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम अपने चैप्टर का अगला सेशन देखने वाले हैं जिसका नाम आपका है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो देखिए होता क्या है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये अलग अलग सेक्टर में अलग अलग टर्म्स यूज़ किया जाता है। पर फिलहाल में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि डेसिमल नंबर्स की बात करें तो एक डेसिमल नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या। देखिए अगर बेसिकली आप समझे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म एक ब्रिटेन का एक ऐसा फॉर्म है जिसको ब्रिटेन में साइंटिफिक नोटेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि आप किसी नंबर को एक ऐसे फॉर्मेट में लिखिए। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर यहाँ पे 5236.4 इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, एक फॉर्म लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करते हैं बाद में बात करते हैं। देखिए अगर हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिखे 5.2364 इंटू 10⁻³ तो ये इस पर्टिकुलर डेसिमल नंबर को इस तरीके से लिखने वाले फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं और यही कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई भी एक बेसिकली एक नंबर दे दिया जाए, जैसे अगर मैं बोलूँ, मैं एक एग्जांपल के नाम पर भी आप उसी हिस्से से समझ लो कि जैसे मैं बोलूँ कि देयर इज अ नंबर, मैं आपको एक नंबर दे दूँ 1011023423 व्हाटएवर, क्लियर। इसको मैं बोलूँ कि आप क्या करो कि आप इसको एक स्टैंडर्ड इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा कैसे जाता है ये समझिएगा। इसके लिए करना कुछ नहीं, आप ना सिंपली देखो कि ये कितने डिजिट का नंबर। अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये टोटल कितने डिजिट का नंबर है, 11 डिजिट का। तो करना क्या है बेसिकली, देखो यहाँ पे कितने भी डिजिट से मैटर नहीं करता, लेकिन एक चीज देखना है कि डेसिमल पॉइंट के पहले सिर्फ एक ही डिजिट रहेगा। डेसिमल पॉइंट के पहले क्या रहेगा, एक ही डिजिट रहेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 1.1, बाकी सारा मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, 0 2 3 4 2 4 3 4 1, मैंने पॉइंट तो डाल दिया, लेकिन आपको पता है कि ये नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बिल्कुल क्या कर रहा है, कंप्लीट नंबर। लेकिन अगर हम डेसिमल में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें इसको ओवरकम यानी कंप्लीट करने के लिए जितना बार यहाँ पे लिखा गया यानी उतना 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या समझिएगा, अगर हम बात करें कि 1.3 लिखा हो तो हम इसको लिखते हैं 13/10, क्लियर, समझ रहे। और अगर हम इसी को लिखें 13 को 1.3 को हम ये भी लिख सकते हैं 13 इंटू 10⁻⁻1, आप ये बोल सकते हो, है ना। तो चीज़ें क्या हो रही है यहाँ पे समझिए कुछ इस तरह से कि जब कभी बात आएगी कि आप क्या करो, इसको समझो कुछ इस तरह से कि जब कभी हम बात करेंगे कि एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, तो करना क्या होता है, बस आपको जितने भी नंबर्स है रेस्ट ऑफ द पार्ट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ लेफ्ट पार्ट में एक नंबर रखेंगे, बाकी जितना डिजिट है जितना भी डिजिट है आप वहाँ पे काउंट कर लीजिए। मैंने बोला था ये 11 डिजिट का नंबर था, ये 11 डिजिट का नंबर था। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 10 डिजिट है, तो इसके बाद 10⁻6 प्लेस करेंगे, क्लियर। ये इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि वो कैसे लिखा गया था तो वहाँ पे समझिएगा कि अगर वहाँ पे पहले से अगर कोई डेसिमल पॉइंट अवेलेबल हो तब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको 52364 और ये एक डिजिट पे डेसिमल यानी बाई 10 आप कर सकते हो, है ना। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको बताया गया है कि जब कभी भी आपका 1/10 रहे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻1, है ना। ये हम लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आपको कभी पूछा जाए a/m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m⁻⁻1, क्लियर। तो चीज़ें वही, अगर हम इसको बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 52364 इंटू 1/10, या फिर आप जिसको लिख सकते हो 52364 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। अब क्या करना है कि अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अभी क्या करना है, बताया था मैंने कि आपको डेसिमल के पहले यानी डेसिमल पॉइंट के पहले सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए, उसके आखिरी में उसके पहले और कुछ डिजिट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसको हम फॉर्म करें, इसको सिर्फ चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं 5.2364 और इसको यहाँ पे कितना 1 2 3 4 डिजिट के बाद हमने पॉइंट डाला है ना, तो 10⁻4। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक टर्म था, कौन सा, -1 वाला, यानी कि क्या होगा यहाँ पर ये जो है 10⁻⁻1 ये तो यहाँ रहेगा ना, ऐड ऑन हो जाएगा। ये हमने क्या करा, सिर्फ इसको यहाँ पे स्प्लिट किया।
स्प्लिट किया और ये तो बच गया। अब ये बचेगा तो आपको पता है कि अगर 10 का पावर बेस सेम हो और एक्सपोनेंट में अगर बेस सेम हो, जैसे मैं आपको बताया कि अगर 10 का पावर 2 और मल्टीप्लाई में रहे 10 का पावर 3, तो हम क्या करते थे 10 टू दी पावर 2 प्लस 3, यानी कि दोनों के एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। अगर ये रहा 10 इंटू 10 टू दी पावर -1, तो हम क्या करेंगे बेस 10 और इन तीनों में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फाइनली ये क्या वैल्यू आ जाएगा 10 टू दी पावर। वैसे ही समझिए अगर इसका 10 टू दी पावर 4 यहाँ और 10 टू दी पावर 1 है तो डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, ये आगे वाला तो रहेगा बच्चा, मैंने लिख दिया, और 10 टू दी पावर 4 में से 1 गया 3। तो यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी थी। क्लियर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, एक नंबर का ऐसा फॉर्म जिसको आप ना जनरली एक्सपैंड नहीं कर सकते। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका फायदा ये होता है ना कि इसकी मदद से आप बड़े से बड़े नंबर से लेकर छोटे से छोटे नंबर को दिखा सकते हो। जैसे अगर हम बात करें तो इतने बड़े डिजिट को हम इजिली क्या लिखते हैं, अच्छे से लिख सकते थे, हमने इजिली लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे कंपैरिजन में आसान होता है कि खास करके कब मतलब कौन सा नंबर, जब कभी भी दो बड़े बड़े नंबर्स में कंपैरिजन करना होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये नंबर उसका 2 गुना है, 10 गुना है ना, 100 टाइम्स है, 20 टाइम्स है, ठीक है। तो वैसे टाइम में ये कंपैरिजन करा जाता है। होप सो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया हो। हम लोग फिर से देखते हैं 2 स्टैंडर्ड फॉर्म और क्या हो सकता है। मैं एक दो और एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज मतलब एक नंबर है जिसको बोला जा रहा है, लिखा हुआ है 84836। इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैंने बोला आप क्या करो, जितने डिजिट्स हैं उतने को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब पॉइंट बैठाइए। फाइनली देखना है क्या है, कितने डिजिट पे बना, 4 पे बना, 4 पे बना यानी 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे 3 डिजिट होता है, जैसे मैं बोलूँ अभी एक और एग्जांपल अगर आपको दे दूँ, मैं बोलूँ कि आप एक काम करो, मुझे ये दिखाओ, जैसे मैं बोलूँ 1.346000, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा। आपको एक चीज़ पता होगा, अगर आप डेसिमल के बाद 0 लिखो तो इसका सेंस नहीं बनता, यानी कि ये कुल मिला के क्या है 1.343 ही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे 10 के पावर में एक्सपोनेंशियल वैल्यू में हम कुछ लिख ही नहीं सकते, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये खुद ही ऐसा है। तुम क्या लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 1, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो मतलब चीज़ें समझिए कि जब कभी भी कुछ ऐसा फॉर्म में लिखना रहे जिसके सिर्फ आगे का एक डिजिट बचे, बाकी का सारा डेसिमल में चला जाए, तो वैसे फॉर्म को डेसिमल ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड एप्लीकेशन मतलब उससे रिलेटेड एक्टिविटी समझिए कि जैसे अगर कभी बोला जाए आपसे कि चलो मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको क्या करना है, सम करना, जोड़ना है। सपोज मैं बोलूँ कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो हो रहा है वो 5.97 इंटू 10 टू दी पावर 24 है, और मैं बोलूँ कि इसको जोड़ना है और इसके साथ आपको जोड़ना है 7.35 इंटू 10 टू दी पावर 22। अगर बोला जाए ऐसे कि 2 स्टैंडर्ड नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, है ना। तो वैसे केस में करना क्या था, जब कहीं भी ऐसा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली इसमें घटा सकते हो। सबसे पहले इसको इसके एक्चुअल फॉर्म में रखना पड़ेगा या फिर कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन करना तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो चलिए इसके बताने से पहले मैं एक और छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे देखना चाहता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि अगर बात करूँ 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 3, और इसके साथ आपको जोड़ना क्या है, ठीक है, इसके साथ आपको क्या जोड़ना है 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 5। अगर बोला जाए इन दोनों को सम कर रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इसके नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे यानी 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 है, इसको लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10 बाई 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 32 इंटू 10 टू दी पावर -1, क्योंकि ये बटा में चला जाएगा बच्चे। अगर इसको एक और थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो तुम लिख सकते हो 1/10 मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है, इसको मैंने अलग कर दिया, और इंटू 10 टू दी पावर 3। अगर आप इसको देखो तो इसको लिख सकते हो 32 इंटू 10 टू दी पावर -1 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे आप इसको क्या कर सकते हो, घटाओगे, तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 3 32 इंटू 10 टू दी पावर 2, मतलब कितना हो जाएगा 32 इंटू 10, तो इसको आप बोल सकते हो 3200। ये मैंने एक्सपेंड करके आपको समझाया अच्छे से। आप चाहो तो इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे। उसको शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, जैसे वहाँ पे लिखा था 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 3, मतलब क्या करना 3.2 लिखना है, उसके बाद 10 टू दी पावर 3 है, दैट मीन्स उसके बाद कितना करना है
3 जीरो बैठाना है, 3 जीरो बैठाना। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये डेसिमल कहाँ जाएगा, ये डेसिमल कहाँ जाएगा, तो ये आप समझिए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, वो डेसिमल कहाँ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ये वाला फॉर्म, जब कभी 1/10 लिखा रहे तो क्या करना हो, ठीक है। तो चीज़ें समझिए क्या करना होता है कि जब कभी भी आपके पास पॉइंट कहाँ जाएगा, तो मैं देखो यहाँ पे अगर डेसिमल को हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो 10 मल्टीप्लाई होता है, अगर आप उसको राइट साइड में ले जाओगे तो 10 डिवाइड होगा, ठीक है। तो करना वही होता है। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप बात करो 10 टू दी पावर -3 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 32/10 इंटू 10 टू दी पावर 3, मतलब 3 0 1 0 1 0 कट के कितना हो गया, 3200 हो गया। तो ये इसका शॉर्ट में आप इतना कर सकते थे, ये मैंने समझाने के लिए कहा। अब उसी के साथ इसको करेंगे तो आप इसको लिख सकते हो 23 इंटू 1 पॉइंट घट गया, तो इसमें से कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि 4 0 बैठा देंगे आप, है ना। फाइनली क्या हो गया मेरे पास, अभी कितना ऑप्शन हो गया, अभी हमारे पास ये नंबर हो गया 3200 इसको सॉल्व करने पे, और ये सॉल्व करने पे आ गया 2 3 4 टाइम 0, इसको सम कर लोगे तो कितना हो जाएगा 0 0 2 3 3 2, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से करा जाता है। अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो देखिए कुछ इस तरह से, अगर हम इन दोनों को जोड़ने की बात करें तो देखिए कुछ इस तरह से, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो इसमें 10 टू दी पावर 24 है और इसमें 10 टू दी पावर 22। इन दोनों में एक कॉमन चीज दिख रहा है कि दोनों में 10 टू दी पावर 22 कॉमन आ जाएगा, है ना, समझिएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5.97 इंटू 10 टू दी पावर 22 इंटू 10 टू दी पावर 2, मैंने सिर्फ अलग कर दिया इसको, ठीक है, प्लस 7.35 इंटू 10 टू दी पावर 22। अब यहाँ पे 10 टू दी पावर 22 है, तो बाकी का पार्ट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 का पावर 2 हो रहा है, 10 टू दी पावर 2 यानी 100 हो गया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 597 इंटू 10 टू दी पावर 22। और उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है 7.35 10 टू दी पावर 22। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कि दो टर्म कॉमन हो तो हम उसको ले सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो 597 प्लस 7.35 और इसमें क्या हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर 22। आप इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट के एडिशन के अकॉर्डिंग 0.35 774 1 0 एंड 6 इंटू 10 टू दी पावर 22, ये हो जाएगा क्या इसका आंसर, समझ गया। तो ये कुछ इस तरह से होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कहीं भी मास की बात आ रही तो हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या चाहिए, मैंने अभी बताया डेसिमल पॉइंट के बाद पहले सिर्फ एक ही अंक होना चाहिए, यहाँ पे 3 है, तो यानी कि हम इसको क्या करेंगे 2 अंक और इधर ले जाएंगे, 2 इधर लेके जाएंगे, मतलब इसमें 2 और ऐड होगा, यानी 6.0435 10 टू दी पावर 24 इज द राइट आंसर। गॉट इट, समझ गया। तो ये था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का एक्टिविटी जो आप लोगों को करना था। होप सो आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो नहीं समझ में आया हो अगर तो आप फिर से पिंग करिएगा, और जिनको होमवर्क नहीं सबमिट हुए वो सबमिट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही आप लोग के लिए होमवर्क रहा एक्सरसाइज 3B, ये आपका होमवर्क रहा।